दादू, नवेली बुआ के शादी के कपड़े मैंने चुने, अच्छे लग रहे हैं ना? बहुत अच्छे लग रहे हो। और मैंने अलका माँ की नेल पेंट लगाई है, ये देखिए अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। एक दिन में दो शादी, मैं तो आज पहली बार देखूंगा। शादी तो एक ही दिन में होगी, लेकिन अलग अलग समय पर। सबसे पहले भूपेंद्र और नवेली की शादी होगी। आओ बच्चों। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा। वर वधू का गठबंधन कीजिए। वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। फेरे शुरू किए जाए। बेवकूफ, अपनी बीवी को उसके असली शौहर के साथ विदा करने से पहले उस पर फूल बरसा रहा है। जाना तो आज तुम्हें मेरे साथ है चाहत। मैं भी जरा आया। अब बाकी के फेरों के लिए वधू आगे और वर पीछे। श्लोक, भूख लग रही है, चलो चलो। अरे बच्चों कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो भूख लगी थी ना, इसलिए प्रसाद घर जा रहे थे। हाँ। अरे क्या है, शादी का माहौल है, शादी का घर है, और तुम लोग पटाखे वटाखे नहीं फोड़ रहे हो। अभी देखो ये जो पटाखे की लड़ी है ना, ये भी रो रही है, मुझे कोई क्यों नहीं जला रहा, मुझे कोई क्यों नहीं जला। मुझे और लेके जाओ, जलाओ, जाओ पटाखे फोड़ो जाओ। मैं जलाऊंगी इसे। बुआ, तुम खुद फुलझड़ी से जलाओगी? मुझे तो बहुत डर लगता है। तुम तो हर चीज से डरते रहते हो। रुको, मैं जला के दिखाती हूँ तुम्हें। पटाखों का शोर तो होना चाहिए, तभी तो धूमधाम से लेके जाऊंगा मैं अपनी परी को। सॉरी गजाला जी। एक मिनट, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? हम तो पहले कभी नहीं मिले, तो फिर तुमने मुझे पहचाना कैसे? अरे मुझे कोई आवाज दे रहा है, मैं अभी आया। सुनो जी, ये अलका के दूल्हे ने मुझे नाम से पुकारा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसने मुझे पहचाना कैसे। वधू की मांग भरो। भूपेंद्र और नवेली का विवाह संपन्न हुआ। अब अलकनंदा और श्रीकांत। एक मिनट व्यास जी, उन दोनों से पहले नील भेजी और चाहत भाभी को कहिए ना वचन दोबारा लेने, क्योंकि नील भेजी के चेहरे से नजर आ रहा है कि उनसे इंतजार नहीं हो रहा है अब। हाँ, और वैसे भी चाहते तो बहुत प्रैक्टिस की है वचनों की। ठीक है, वैसे भी मुहूर्त के लिए तो भी और समय है। आजा। व्यास जी, ये शादी का मंडप इन दोनों के लिए है। व्यास जी, मैंने चाहत को वचन देने के लिए खास तैयारी की है। अगर मुहूर्त में टाइम है तो चलकर देख लेते हैं। ठीक है। चुप है रांझा, बोले कैसे रहना जा, बोले
हाउ रोमांटिक। व्यास जी, हम दोबारा अपनी शादी के वचन यहाँ पर। अरे वाह नील भाई जी, ये तो बढ़िया है। ये 2 बच्चे होने के बाद भी रोमांस सूझ रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर में पटाखों का ऐसा शोर होगा कि नील के वचन मेरे परी के कानों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हाँ श्रीकांत अलकनंदा की शादी होगी। चाहत तुम भी शादी में शामिल होगी। हाँ आंखें खोलो अपनी, उनकी शादी होगी। हाँ कुछ नहीं बेटा, जाओ। एक बेटी को खो चुका हूँ, दूसरी को नहीं खोना चाहता। भोलेनाथ रक्षा करना बुआरी की। कुछ नहीं होगा व्यास जी, अपनी बच्चे की रक्षा करते हुए चाहत को ये चोट लगी है और भगवान ऐसी माँ को कुछ नहीं होने देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा है मेरी जान भी चला जाए, अम्मी आपको कुछ भी नहीं होने देगी। अनिल संभाल के। नहीं दुआ, माँ को कुछ नहीं होगा। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे अम्मी के पास जाना है। अम्मी मेरी वजह से हॉस्पिटल गई है, मैं हॉस्पिटल जा रही। नहीं दुआ, हम बच्चों को वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। दुआ प्लीज मत जाओ, रुक जाओ ना दुआ, प्लीज लोग मुझे जाने दो। नहीं दुआ, दुआ मत जाओ बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम अस्पताल का माहौल देखो। नहीं दुआ, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दे सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी आंखों के आगे कुछ ऐसा हो जिससे तुम्हारा दिल टूट जाए बेटा। मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकती दुआ। आप मेरी माँ नहीं हो, मेरी अम्मी मेरी माँ है। दुआ ये क्या बोल रही हो बेटा तुम? क्यों कर रही हो मैं ये शादी? हाँ, ताकि हम दोनों को कोई दूर ना कर सके। और तुम ऐसे क्यों बोल रही हो बेटा कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? तो क्यों नहीं आए आप मुझे बचाने? जब आग लग गई थी मैंने आपको बहुत आवाज दी कि आप आओगे मुझे बचाओगे, लेकिन आप तो वहीं खड़े रह गए। अम्मी ने आके आग में कूद के मुझे बचाया। मुझे बचाते बचाते अम्मी को बहुत चोट लग गई। अम्मी से ज्यादा मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। कोई मेरी अम्मी है। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। रुक जा दुआ, तुम यही बात माँ को बोलो ना, देखना माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलो हॉस्पिटल चलेंगे। श्लोक दुआ इधर आओ। नहीं, तुम दोनों हॉस्पिटल नहीं जा सकते। नील भेजी ने स्ट्रिक्टली मना किया है। प्लीज मुझे जाना है, अम्मी बीमार है। प्लीज तुम लोग यही घर पे रह के चाहत के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते भगवान से? भगवान तो बच्चों की सबसे पहले सुनते हैं। देखना चाहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हे भोलेनाथ, कुछ नहीं होने देना मेरी माँ को। मैं भी अल्लाह मियाँ से दुआ मांगूंगी कि अम्मी जल्दी ठीक हो जाए। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू?
फिजा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखा। नवेली जी, आप चिंता मत कीजिए, भाभी को कुछ नहीं होगा। भगवान इन बच्चों की प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करेगा। भगवान है कहाँ रे तू। क्या कर रहे हो आप? ये हॉस्पिटल है, कहाँ दौड़े जा रहे हो आप? सॉरी 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 सॉरी। हटो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जानते नहीं हो तुम चाहत की अम्मी हूं मैं। अम्मी आप कैसी अम्मी? कौन सी अम्मी? अगर अच्छी अम्मी होती ना तो चाहत को कभी भी उस गैर मजहबी इंसान के साथ शादी करने नहीं देती आप। 2 कौड़ी का इंसान, औकात क्या है उस नीलकंठ की? एक मामूली सा खानसामा है, उसकी क्या बराबरी है चाहत के साथ? शी डिजर्व्स बेटर, वो मुझे डिजर्व करती है। एक डॉक्टर जैन सिद्दीकी, मेडिकल कॉलेज से ही ना मैं इसे बेइंतहा प्यार करता हूं। इसको कहते हैं बराबरी का रिश्ता। और सुन लीजिए, मैं चाहत को यहां से लेके जा रहा हूं क्योंकि चाहत सिर्फ मेरी है और हमारे बीच कोई भी नहीं आएगा, आप भी नहीं। और मेरी मानिए ना तो आप मेरा साथ दीजिए। यहां से चाहत को ले जाने में क्या है, गुनाह से बच जाएंगी आप। मैं आपके ही मजहब का हूं। 2 कौड़ी की औकात नहीं उसकी, क्या नाम है वो, नीलकंठ ध्यानी। मुझे पता है कुछ पैसे भी नहीं दियोगे आपको। देखिएगा, आप मुझे अपना दामाद बनाएंगी तो इसमें आपका ही फायदा है, सोच लीजिए। बताइए क्या सोचा आपने? आप देंगे ना मेरा साथ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, अब तो तुम लोगों ने मुझे इतना पराया कर दिया है कि ये भी बताना जरूरी नहीं समझा कि मेरी बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है नीलकंठ, और अगर चाहत को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो आदमी कहाँ है? हाँ, कहाँ है वो आदमी? कौन आदमी? अरे जो वार्ड बॉय बन के घूम रहा है, चाहत को चोट पहुंचाना चाहता है। वो पता नहीं उसकी क्या दुश्मनी है। जब मैं यहाँ आई थी तब तो यहाँ कोई नहीं था। हटो। रिसेप्शन में बुलाया आपको। ये मास्क, ये तो उसी आदमी का है। मास्क तो मैं रूम में भूल गया। वार्ड बॉय, क्या नाम है तुम्हारा? और ये चेहरा क्यों छुपा रहे हो? चेहरा दिखाओ अपना, चेहरा दिखाओ। लगता है ये वही वार्ड बॉय है। चेहरा दिखाओ अपना। रुक, पकड़ के रखो इसे। छोड़ूंगा नहीं उसको। यहां भी नहीं है। पता नहीं कहां चला गया। रुक, तू वही है ना जो चाहत के पीछे पड़ा है?
चाहत, अब तुम ही जिंदगी से मेरी मोहब्बत दे सकती, सिर्फ मेरी मोहब्बत। जैन सिद्दीकी, तू है वो जिसकी वजह से चाहत की जान को खतरा है। तेरी वजह से मेरी बीवी की आज ये हालत है। जा, तेरे पागलपन की वजह से मेरी चाहत की ये हालत है। क्या मारे श्रीकांत को? इसका नाम श्रीकांत नहीं है व्यास जी, इसका नाम जैन सिद्दीकी है। चाहत के साथ मेडिकल कॉलेज में था ये, तब से इसकी गंदी नजर थी चाहत पर। चाहत की जो हालत है ना, वो आज इसकी वजह से है। चाहत के आसपास जो खतरा मंडरा रहा था, ये है वो आदमी। खतरा मुझसे नहीं, खतरा तुम लोगों से। एक गैर मजहबी इंसान के साथ शादी करके ना, चाहत दोजख की आग में जलने वाली थी, उसको दोजख की आग से मैंने बचाया है। और इतना ही नहीं, उसको होश आती ही ना, मैं उसको यहां से इतना दूर लेके जाऊंगा, इतना दूर लेके जाऊंगा कि आप लोग कभी उसे मिल भी नहीं पाओगे। और हम दोनों साथ में मिलकर ना एक नया मुस्तकबिल लिखेंगे। और हमारे रास्ते में आने वाले हर एक कांटे को ना मैं मिटा दूंगा। चाहत का नाम अपनी गंदी जुबान से मत ले, चाहत का नाम। छोड़िए ना। अम्मी को होश आ गया। छोड़िए इन्हें आप, छोड़िए। What? Are you mad? नहीं, पागल वागल हो गए हो क्या? हॉस्पिटल है ये, प्लीज मेंटेन सम डिसिप्लिन। और तुमने ये क्या गुंडागर्दी लगा रखी है? हाँ? तुम्हें होश आ गया? मैं अकेला छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा चाहत। तुम्हें होश आ गया चाहत? मैं बहुत डर गया था, पता है। मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। एक मिनट, स्टे अवे, मुझसे दूर हटो। आपको मेरा नाम कैसे पता? क्या बोल रही है तू नीलकंठ के बारे? अंकल, आप क्या कह रहे हैं? वो क्या गया तुझे? नीलकंठ है ये। कौन नीलकंठ? और आप लोग कौन हैं? और आप सब लोग मुझे कैसे जानते हैं? ये बदतमीज आदमी जो पराई लड़की को गले लगाता है। हेलो मिस्टर, तुम जानते नहीं हो तुमने किससे बदतमीजी की है। मेरा नाम डॉक्टर चाहत राहिल बेग है। तुम्हें तो अब मैं बताती हूँ।
चाहत, तुम मुझे नहीं पहचान रही हो? क्यों? तुम क्या यूएसए के प्रेसिडेंट हो जो सब लोग तुम्हें पहचानेंगे? ये तो कमाल ही हो गया। सर्जरी के इफेक्ट से एमनीशिया हो गया है चाहत को। यानी जिन लोगों से इसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था वो लोग अब चाहत को याद ही नहीं है। तूने कुछ किया है ना? तू भी एक डॉक्टर है ना? तूने कौन सी दवाई मिलाई है? हाँ? तूने कौन सा इंजेक्शन दिया चाहत को जिससे उसकी ये हालत हो गई है? चाहत ये जैन सिद्दीकी है। ये तुम्हारी जो ये हालत है ना, ये इसकी वजह से हुई है चाहत। जो हमारे आसपास जो खतरा था वो ये था वो इंसान। अरे आप फिर से देखिए, मैं पेशेंट को डिस्टर्ब करने नहीं आया हूं। आप तो जानती हैं कि चाहत खुद एक डॉक्टर है। वो खुद कहती है कि दवाई देने से आधा इलाज होता है, बाकी का आधा इलाज सूरज की रोशनी, फूलों की खुशबू, अच्छी हवा, अपनों का प्यार। देखिए प्लीज, आप अपना आधा इलाज कीजिए, बाकी का आधा इलाज मुझे करने दीजिए। लेकिन आपको पता है अगर ये उठ गई तो 4 बातें आपको सुनाएंगी, आप फिर भी इतना सह रहे हैं। प्यार तो ऐसा ही होता है, सहना पड़ता है। सिर्फ अच्छे वक्त में साथ देना ही प्यार नहीं होता है ना। सिस्टर, ये फ्लास्क कौन लाया? ये फ्लास्क जरूर बाबा लेकर आए होंगे ना। आपको पता है, बाबा को पता है कि मुझे फ्लास्क कितने पसंद है, इसलिए उन्होंने रूम को कितनी अच्छे से सजा दिया है ना। अच्छा, बाबा कहाँ है? मुझे बाबा से मिलना है। बाबा यानी वो? आप डॉक्टर राहिल बेग को नहीं जानती? सिस्टर, वो मेरे बाबा हैं। अच्छा, वो बाकी डॉक्टर से बात करने गए हैं। आप प्लीज उन्हें बुलाकर ले आइए ना, मुझे बहुत बातें करनी है उनसे। डॉक्टर बेग तो बहुत सालों। अगर चाहत को पता चल गया कि डॉक्टर बेग नहीं रहे तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। 1 मिनट, सालों पहले क्या? मुझे कुछ नहीं पता, आप पहले ये दवाई खा लीजिए। नहीं, प्लीज, मुझे दवाई नहीं खानी। आपको पता है, मुझे ना अच्छा सा खाना खाना है। ये मेडिसिन खा खा के ना मेरे मुंह का टेस्ट ही बेकार हो गया। कुछ अच्छा सा चटर पटर एकदम यम्मी था। ठीक है, प्लीज बुलाकर लाइए ना। जी ठीक है मैम। मैं जानता हूँ तुम्हारे मुंह का टेस्ट कैसे ठीक होगा। हिम्मत कैसे हुई आपकी? मैंने आप पर भरोसा किया और आपने मेरा इस्तेमाल किया। क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? अगर आप चाहत से प्यार करते थे तो मुझसे शादी करने का नाटक क्यों किया? ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। हाँ, गलत किया मैंने। हाँ, धोखा दिया है मैंने तुम्हें, लेकिन तुम भी कोई दूध की धूली नहीं। तुम भी ये शादी इसीलिए करना चाहती थी ताकि तुम दुआ को यहाँ से लेकर दूर चली जाओ। तुम भी तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी ना। और अगर ठंडे दिमाग से सोचो ना अलकनंदा, तो अच्छा हुआ कि हमारी शादी नहीं हुई। इसमें हम दोनों की भलाई है। हम जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं तो चाहत को यहाँ से लेके बहुत दूर चले जाऊंगा, उसके बाद नीलकंठ अकेला पड़ जाएगा। दोनों बच्चों की परवरिश उससे अकेले नहीं हो पाएगी। फिर वो तुम्हारे पास आएगा, उसको तुम्हारी कदर होगी, तुम्हारी जरूरत होगी। आएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, बोलेगा बच्चों के खातिर मुझसे शादी कर लो। फिर नीलकंठ और दोनों बच्चे तुम्हारे होंगे, सिर्फ तुम्हारे। ठंडे दिमाग से सोचोगे ना अलकनंदा, तो मुझसे ज्यादा तुम्हारा फायदा है। लेकिन अगर तुम्हें अब भी लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है तो ठीक है, बताओ क्या सजा देना चाहती हो तुम मुझे? पुलिस कंप्लेंट करनी है मेरे नाम पे? तो चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, साथ में चल रहा हूं तुम्हारे। चलो। आप चाहत को यहाँ से कब तक लेकर जा सकते? बहुत जल्द।
मैं चाहत को यहाँ से लेके जाऊंगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले ये नीलकंठ ना अपनी मोहब्बत जताकर चाहत की याददाश्त वापस ना ले आए। चाहत को वैसे भी पानीपुरी बहुत पसंद है। पानीपुरी खाएगी ना तो मुंह का स्वाद वापस आ जाएगा। ये सबसे कुछ नहीं होने वाला। अब तुम चाहत का दिल कभी नहीं जीत पाओगे। वो क्या है ना कि अब जो चाहत की फ्यूचर है वो मेरे साथ लिखी है, मेरे साथ। हाँ, और इतना ही नहीं, अब उसकी शादी भी जो होगी ना वो उसी के मजहब के किसी नेक होनहार लड़के से होगी जो कि मैं हूं, उसके बराबरी का डॉक्टर। और इस नेक काम में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मिसेस बेग भी है ना सासू मां? पार्टनर अच्छे मिले हैं, लेकिन एक चीज याद रखो तुम दोनों, मेरी चाहत को मुझसे छीन नहीं पाओगे, समझे? इसे यहीं पकड़ के रखना, इसे अंदर आने मत देना। मैं चाहत के साथ कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। अभी तो उसको बहुत कुछ सिखाना पढ़ाना है ताकि उसके दिल में इन लोगों के लिए नफरत पैदा हो जाए। मिसेस बेग, चाहत के दिल में सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत है। आपकी हर चाल खाली जाएगी, चाहत सिर्फ तेरी है, मेरी रहेगी। मिसेस बेग बाबा कहाँ है? आप प्लीज बुलाइए ना उन्हें। देखिए उन्होंने कमरे को कितने अच्छी तरीके से सजाया है, लेकिन वो खुद कहाँ चले गए? आप बाबा को बुलाइए ना, मुझे उनसे ढेर सारी बातें करनी है। कितना खुद शेयर करना है मुझे उनसे। चाहत, तुम्हारे बाबा, या अल्लाह चाहत, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, क्या बताऊं? मिसेस बेग, बाबा ठीक तो है ना? बाबा को कुछ नहीं हुआ ना? मिसेस बेग प्लीज बताइए ना। हाँ बताते, सब बताते। वो